बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित काफी समय से आप सबको स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही होंगी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जी हाँ, एड्स के थ्रू वो लोगों के बीच जरूर नजर आ रही है। उन्होंने ना तो ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़ा है और ना ही वो फिल्मों से अपनी दिलचस्पी खत्म कर पाई है। हालांकि उम्र के इस पड़ाव पर 50 की उम्र को पार करने के बाद गिनी चुनी ही फिल्में उन्हें मिलती है जिसमें वो अपने रोल को लेकर संतुष्ट होती है, तब फिल्मों में काम के बारे में सोचती है। बावजूद इसके यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे माधुरी दीक्षित कभी एक समय लाइमलाइट से दूर हो गई थी, जब करियर के पीक पर उन्होंने एक डॉक्टर से शादी करने का फैसला लिया। अमेरिकन डॉक्टर से शादी कर जब उन्होंने अमेरिका में अपना घर बसा लिया, तब उन्हें किस तरह से सास ससुर की सेवा में पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ा और किस तरह अपने बेटों की परवरिश के लिए वो सालों फिल्मी पर्दे से दूर रही। उन्होंने कुर्बानियाँ दी, सेक्रीफाइसेस अपने सपनों के किए। फिर जाकर जब उनके बच्चे बड़े हुए तो वापस वो इंडिया लौटी और फिल्म आजा नस्ले के ज़रिए उन्होंने कम बैक का फैसला लिया। अफसोस वो फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन माधुरी ने हिम्मत नहीं हारी। रियलिटी शोज़ में वो नज़र आई, अपने डांस का जलवा दिखाती नज़र आई। डांस शो के जज बनकर उन्होंने अपना काम शुरू किया, एक्टिव हुई अपने हस्बैंड के साथ। सोशल मीडिया पर वो नजर आई, डांस से जुड़े उन्होंने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चलाने का फैसला लिया। इस तरह माधुरी ने खुद को व्यस्त रखा। अब वही धक धक गर्ल माधुरी, जिनके दीवाने न सिर्फ इंडिया बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड करोड़ों करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, वो माधुरी रियल लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ किस तरह बॉन्ड शेयर करती है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वाकई में बेहद खूबसूरत बॉन्ड शेयर करती है। लेकिन वही माधुरी दीक्षित अपने सास ससुर के साथ, इन लॉज के साथ कैसा बॉन्ड शेयर करती है, इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल देखने को मिला एक पार्टी के दौरान, जब माधुरी दीक्षित के साथ उनके सास ससुर, उनके बेटे, दोनों ही बेटे अरिन और रेयान नेने और साथ में हस्बैंड श्री राम माधव नेने भी नजर आए। तो सास ससुर का व्यवहार कैसा है माधुरी के साथ, किस तरह से रियल लाइफ में भी माधुरी एक बेटी, एक माँ, एक पत्नी और एक बहू की भूमिका में खुद को फिट रखने के लिए जानी जाती है। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट, तस्वीरें देखिए, कई तरह की तस्वीरें उदाहरण में आपको हम दिखाएंगे जिसमें माधुरी का अपने सास ससुर के साथ रिश्ता बेहतर है, आपको समझ आएगा। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की हम बात कर रहे हैं इस खास रिपोर्ट में। माधुरी दीक्षित अपने हस्बैंड श्री राम माधव नेने, दोनों ही बेटे अरिन और रेयान नेने, साथ में अपने सास ससुर को लेकर पहुंची एक बेहद ही आलीशान पार्टी में, जहां पर पूरे नेने फैमिली को एक साथ फैमिली पिक्चर क्लिक कराते हुए फैमिली फ्रेम में क्या देखा गया। डॉक्टर नेने के पेरेंट्स जिस तरह से फैमिली को ज्वाइन करते नजर आए, ये काफी शानदार था। माधुरी दीक्षित ने अपने बच्चों के साथ और डॉक्टर नेने के पेरेंट्स के साथ सेल्फी भी क्लिक कराई, यानी कि इससे पता चलता है कि माधुरी दीक्षित का अपने सास ससुर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है और वो अपने सास ससुर के साथ स्पेंड करना चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त। कारण ये भी है कि जब देश छोड़ विदेश में सेटल हो गई थी माधुरी, अमेरिका में जब पति के साथ सेटल हुई थी माधुरी, तो माँ बाप की याद माधुरी को आती ज़रूर थी और तब माँ बाप की कमी उनके सास ससुर ने उनकी ज़िंदगी में पूरी की थी। परिवार के बाकी लोगों की जब भी माधुरी को याद आती तो उनके माँ बाप की तरह उनके सास ससुर ने हमेशा उनका ख्याल रखा, उन्हें अपने घर की बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह ट्रीट किया और कभी अमेरिका में अपने ससुराल में माधुरी को ऐसा नहीं लगा कि वो किसी अनजान लोगों के साथ अनजान घर में रह रही हैं, बल्कि वो अपने ही लोगों के बीच अपने घर में रह रही हैं, इंडिया में ही रह रही हैं। यह एहसास उनके सास ससुर ने उन्हें खला कराया था। यही कारण है कि जब अपने सास ससुर के साथ तस्वीर माधुरी ने साझा की तो उनके साथ वक्त गुजारने पर उन्होंने फोटो क्लिक करने के साथ लिखा
कि परिवार के एक साथ होने से ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। रविवार को और खुशनुमा बनाने के लिए परिवार का एक साथ आना ही काफ़ी है। हमेशा पूरी कंप्लीट फैमिली के साथ माधुरी ने रहने की इच्छा जताई थी और उनके पति ने ये उनकी इच्छा पूरी की जब उनके पेरेंट्स भी यहाँ पहुंचे। दरअसल वेकेशन गए थे वो मालिबू, जहां डॉक्टर नेने ने तस्वीरें साझा की थी माधुरी दीक्षित के साथ ट्विन करते हुए। और इसके बाद आपको बता दें कि एलए में वो काफ़ी कुछ करते नजर आए थे। अगर आप तस्वीरें देख रहे हो तो माधुरी अपने सास ससुर, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड और बाकी बच्चों के साथ भी थी। माधुरी दीक्षित को स्पेशल रिकॉग्निशन मिला भारतीय सिनेमा में अपने योगदान की वजह से। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने माधुरी दीक्षित के आउटस्टैंडिंग टैलेंट और उनके योगदान की जमकर तारीफ की, उन्हें अवार्ड से नवाजा और जमकर उन्हें सम्मान दिया। एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी साझा किया। ऐसे में माधुरी काफ़ी खुश नजर आई। जिस तरह का पोस्ट उनके लिए हुआ, ये पोस्ट भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। और अपने इस खुशी के मौके पर माधुरी अपने फैमिली में अपने सास ससुर को शामिल होते हुए देखना चाहती थी और ये सरप्राइज से कम नहीं था उनके सास ससुर का जब माधुरी के लिए वो बिना कहे उनके सामने उनके चेहरे पर खुशी देखने के लिए पहुंच आए। साल 1999 में 17 अक्टूबर की तारीख को माधुरी ने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और वहीं पे वो रहने लगी थी। जिसके बाद उनके 2 बेटे हुए। बेटों को संभालने और थोड़ा सा बड़ा करने में माधुरी को कम से कम 11 साल के गैप के बाद पर्दे पर देखा गया और उन्हें पर्दे पर देखते हुए लोगों की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि फिल्म आजा नचले फ्लॉप साबित हो गई थी। तो हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ के जरिए हमने आपको बताया है कि कैसे धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित 80 के दशक की सुपरस्टार, डांसिंग क्वीन, जिन्हें मधुबाला के बाद अपनी हंसी के लिए हमेशा खूबसूरत एक्ट्रेस के तौर पर जाना गया है। माधुरी जिन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों से साथ काम किया, जिनकी डांस का आज भी कोई जवाब नहीं, वो रियल लाइफ में टैलेंटेड होने के साथ बेहद संस्कारी और रिश्तों की मर्यादा बनाकर रिश्तों का महत्व समझती हैं, रिश्ते निभाना भी जानती हैं और अपने सभी फैंस को वो जो माधुरी को आइडियल अपना मानते हैं उन्हें काफ़ी सीख भी देती हैं। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। बाय बाय, टेक केयर।